करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होंगे। आप बताते हैं कि हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम तैयार करा रहे हैं, जिसमें आपको हम मैथमेटिक्स, आपको रीजनिंग हो गया, आपको जीकेजीएस और साइंस भी कवर हो रहा है साथ साथ में जीकेजीएस ग्रुप में। और आपको बता दें इसकी जानकारी आपको संपूर्ण वीडियो जो आपको पर डे कवर करा इस जो पूरा भंडार आपको रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला हमारे चैनल पे, जाकर देख सकते हो आप लोग। और हमारे साथ हर दिन विद्यार्थी 5-10 रोज हर दिन जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िएगा। और आप ध्यान रखें, हम आपके लिए बता दें, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, साथ में आपको अदर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हो रही है, जिसमें आपको यही जानकारी आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट वाली बात करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जिस समस्त भर्ती परीक्षाओं में एसएससी, जीडी, एमटीएस, पुलिस विभाग, सब में आपको काम देने वाला है। ध्यान रखें मध्य प्रदेश में तो खासकर आप काम देने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षा का ध्यान रख विद्यार्थियों आपको बता दें, हम आपके लिए सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप विश्वास कीजिएगा, विश्वास के साथ पढ़ें, आपकी सफलता आप कदम चूमेंगी, बस आप विश्वास करेंगे तभी सही रहेगा। और हम बता जिस प्रकार से हमने कांस्टेबल के लिए डाटा प्रोवाइड करवाया था एग्जाम के पहले, बिल्कुल वैसे ही मैथ्स का, वही रीजनिंग का, वही जीकेजीएस के वही टॉपिक आए थे। और हाल ही में आपको एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, उसके भी प्रश्न कवर करा रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर भर्ती परीक्षा रेलवे के लिए और अदर एसएससी बैंक के लिए, समझे। चलिए लेके चलते हैं। पहला प्रश्न आपको बता दें, हम मैथमेटिक्स का वीडियो बना रहे हैं, रीजनिंग का जीकेजीएस का। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो टॉप 10 प्रश्न कवर होते हैं, अभी आप देख पा रहे होंगे जी, आपको रीजनिंग का प्रश्न कवर करा रहे हैं। और एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल का जो थोड़ा सा पैटर्न है, ध्यान रखें, मैथ्स जीकेजीएस का कंबाइन होता है, समझे। चलिए लेके चलते हैं, पहला प्रश्न आप देखिएगा, लास्ट टॉप 10 तक जाना है आपको, लास्ट तक हमें कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, हंस, इसको हंस पद कहते हैं, ठीक है। हंस पद और स्टार के प्रतीक के बीच कितने सम संख्याएं हैं, और यदि उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनका योग कितना होगा। ऐसा प्रश्न आपने कांस्टेबल एग्जाम में देने गए होंगे तो आप अवश्य देखे होंगे, और यही पैटर्न आपको मिलने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल के जैसा एनटीपीसी ग्रुप डी में, चिंता ना करें आप लोग। चलिए तो आपको बता दें, यह प्रश्न हमें कह रहा है हंस पद और स्टार के बीच में, आप देखिएगा, हंस पद आपका जे है, स्टार आपका जे, इन दोनों के बीच में कितनी विषम संख्याएं की बात कर रहा है, देखिएगा, विषम संख्या सॉरी सम संख्या की बात कर रहा है, 1 2 3, 3 सम संख्याएं, ऑप्शन आपका पहला ही आंसर होगा, क्योंकि 3 विषम संख्या हैं। हमें पहले विषम संख्या सॉरी क्षमा चाहूँगा भाई विद्यार्थियों उस बात पर, हमें सम संख्या की बात कर रहा है और उनका जोड़ की बात कर रहा है, आपको हम दिखा चुके हैं यहाँ पर, हंस पद और स्टार के बीच में केवल 6, 8 और 2 ही सम संख्याएं हैं, जो 3 है, तो यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 3 नहीं, इसका मतलब ऑप्शन आपका पहला राइट होगा, यही छट गया, समझ गए। ये आपका हमेशा ऑप्शन पे फोकस करके आपको आंसर देना, जिससे आपकी समय की बचत होगी, याद रखिएगा। और समय बचाना तो आपको ऑप्शन पे फोकस करना ही पड़ेगा, और पेपर में समय का अभाव होता, ध्यान रखें। और आपको नहीं पता कि किस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न आएगा, तो हम आपको वही दिखा रहे हैं, मैथ्स का, रेंजी का, इसका, और साथ में बता दें कितने नंबर का आएगा, इस बात की जानकारी आपको प्लेलिस्ट का पहला वीडियो बता देगा। CBT 1 एग्जाम जल्द होने वाला, ध्यान रखें। अभी एक नोटिस वायरल हो रहा है एग्जाम डेट का, जून जुलाई में, वो हम सत्य है नहीं कह सकते फिलहाल अभी, ठीक है, ऑफिशियल अभी जानकारी नहीं आया है। चलिए तो ऑप्शन नंबर पहला आपको राइट हो जाएगा। और इनका योग की बात कर रहा है तो आप देखिए 6 और आपका 2 कितना होगा 8, और 8 8 होगा 16, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह प्रश्न आपको हर शिफ्ट में याद रखिएगा, 2 या 3 मिल सकता है, कम से कम तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, हर टॉपिक चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे मैथ्स का जीकेजीएस का हो, हर टॉपिक का आपको कम से कम 2 प्रश्न और अधिकतम 3 प्रश्न उसी टॉपिक के आएंगे, कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं, ये रेलवे का तरीका याद रखें, समझे। बस चिंता ना करें, आप लोग पढ़ते रहे, समय अपने पास बहुत कम बचा। मान लो ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एनटीपीसी एग्जाम जल्द होगा, याद रखिएगा। जो नोटिस वायरल हो रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है, सही सत्य नहीं कह सकते अभी। चलिए तो यहाँ पर क्या है, विकास बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है, ध्यान रखें, बिंदु ए यहाँ पर बना लें, अब ड्राइव कर रहा है, ठीक है। अब बिंदु ए से ड्राइव करता है और वो दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण की ओर 8 चलेगा, जितना चलेगा उतना लीजिएगा। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब आपके बायां, दाएं मुड़ के 3 ड्राइव करेगा, तो 3 यहाँ बना लो भाई, है कि नहीं। फिर दाएं मुड़ता है, 12 चलता है, मतलब ऊपर चलेगा कितना, 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 चलता है, आपको पता होना चाहिए 3 यहाँ पर है, 3 से थोड़ा बड़ा, यहाँ 5 हो गया। अंत में वह है दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 4 चलता है, 4 यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब बिंदु ये ए था, ये बिंदु पी है, याद रखिएगा। इसका प्रश्न आपको हर शिफ्ट में यही पे
पैटर्न का प्रश्न मिल रहा है। अब हमें बोलता है कि P से A तक जाने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ये बताइएगा। पूरा पूरा हमारा कितना 5 है और ये 3 है, यहाँ तक 3 होगा तो पूरा पूरा तो 5, ये 2 ही होगा, इतना मान कितना होगा 2 होगा, तो आपका आंसर आएगा 2 किलोमीटर आपका राइट। और दिशा कहता तो आपका आंसर आ जाता पश्चिम। तो P यहाँ पर था, A यहाँ पर था, तो P से A तक जाने के लिए दिशा की बात करें तो पश्चिम आ जाता, और डिस्टेंस की बात करें 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिस्टेंस पूछा, कई बार आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन भी पूछ लेता, समझे। चलिए, तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा और वही पैटर्न फॉलो होगा मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके। इसको बार बार कहना पड़ रहा है, आप लोग मत कहिए कि सर बार बार रिपीट करते हो, आप दिमाग में जहन में घुस जानी चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आपका काम देने वाला। अगला प्रश्न आप देख पा रहे स्क्रीन पर आपके समक्ष है। हमें यहाँ डाटा दे के रखा, ध्यान रखें यहाँ पर हमें गहरा इंगित कर रहा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है ऐसे कितने समंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, यहाँ सम होनी चाहिए, यहाँ क्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, और ठीक बाद में एक समंक होनी चाहिए। ठीक है, एक भी एक पूर्ण वर्ग, ध्यान रखें, बीच में समंक होनी चाहिए, ठीक पहले क्या होनी चाहिए आपके पास पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, समझे। यहाँ सम, यहाँ पर भी सम, और ठीक पहले पूर्ण वर्ग। चलिए देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 कहता 2 ही है, देख लेते हैं। हाँ, गौर कीजिएगा, देखिए विद्यार्थियों, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा 3 8 6, 8 सम है, पहले 9 क्या पूर्ण वर्ग है, हाँ है, 3 का वर्ग होता है, और बाद में है सम संख्या, बिल्कुल सही बात है, एक मिल गया। और ठीक उसके आगे चलेंगे तो आप देखिएगा यहाँ 1 4 8 भी है, 4 सम है कि नहीं बताओ, और 8 भी क्या है, एक सम है, और साथ में एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, समझे। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 ही है जो बता रहा है कि 2 मिल रहे हैं, तो बिल्कुल राइट बात है, 2 मिल गए। हम आपको दिखा दें किस प्रकार से देखना था, जस्ट आगे होने चाहिए पूर्ण वर्ग और बिल्कुल सम संख्या, और आपके और बगल में सम संख्या होनी चाहिए, ऐसा हमें सिर्फ 2 ही जगह मिला। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, कथन तर्क और कथन पूर्व धारणा का प्रश्न आएगा, ध्यान रखें। और हाल ही में एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, उसके प्रश्न भी कवर हो चुके हैं, अब इसका विराम दे के रखें। एनटीपीसी ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्न भी कवर हो रहे, ध्यान रखें। जो आप एग्जाम जो अभी देख रहे हैं पीछे, ध्यान रखें, यह एनटीपीसी नहीं है, यह ग्रुप डी का प्रश्न चल रहा है, और ग्रुप डी का प्रश्न जैसे एनटीपीसी का आएगा उसी प्रकार का कांस्टेबल का आया था। हमने कांस्टेबल के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी का ही प्रश्न कवर कराया था, और बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आए थे, तो इसलिए बोल रहे हैं आपको चिंता ना करें आप, समझे। चलिए, नहीं तो आप कहोगे सर एनटीपीसी की तैयारी करा रहे हैं और ग्रुप डी के प्रश्न दे रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, वही पैटर्न फॉलो होता है, कुछ टॉपिक होंगे जो आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में हल्का सा अलग मिलेगा, बाकी वही पैटर्न फॉलो होगा, समझे। चलिए, सभी चीते बंदर, देखिएगा जितने भी चीते हैं सबके सब क्या हो गए, बंदर, ठीक है, सबके सब बंदर हो गए। अब देखिएगा, सभी बंदर भालू हैं, ये सब क्या हो गए, भालू हो गए, ठीक है। और सभी भालू क्या हो गए आपके, जंगल, याद रखें क्या हो गए, जंगल। थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा समझने का, जैसा थोड़ा कम पड़ गया है। अंदर क्या है, चीते हैं, फिर बंदर है, फिर भालू, फिर जंगल है। अब हमें कहता है निष्कर्ष नंबर पहला, कुछ जंगल चीते हैं, देखिएगा आपका बाहर का जंगल है और अंदर चीते, हाँ थोड़े से जंगल चीते हो सकते हैं, लेकिन सभी जंगल चीते नहीं हो सकते। चीते का एरिया इतना सा, जंगल आपका इतना बड़ा है, क्या जंगल चीते में अंदर जाके बैठ सकता है, समझने के हिसाब से नहीं। कुछ जंगल चीते हो सकते हैं, बिल्कुल राइट बात है। दूसरा, सभी बंदर चीते हैं, जी हमें कह रहा है सभी बंदर, देखिएगा आपके बंदर इतना एरिया है, चीते इतना, अभी भी बात बताया मैं, कुछ बंदर चीते हो सकते थे लेकिन सभी बंदर चीते नहीं हो सकते। इतने सारे बंदर का एरिया है, इतना बड़ा एरिया, क्या इस चीते में बैठ सकता है, बिल्कुल नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है हल करने का। कोई बंदर चीता नहीं है, कोई बंदर चीता नहीं कह रहा भाई, कोई बंदर, भाई कुछ बंदर चीते हैं, है ना, या तो नहीं कह रहा है भाई, नहीं कह रहा जी, गलत बात कह दिया। इसका मतलब है आपका पहला सही है, दूसरा गलत, दूसरा गलत। इस प्रकार से निष्कर्ष नंबर पहला पालन करता है, ऑप्शन नंबर चौथा बता रहा है। आप समझ गए होंगे, कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, कथन तर्क का प्रश्न आएगा, कथन पूर्व धारणा का प्रश्न आएगा, समझे। अभी आपको टॉप 10 प्रश्न कवर होता है, जिसके माध्यम से आप एक ही वीडियो 10 प्रश्न ही समझोगे बस। तो आप कम से कम 20-25 वीडियो देख लीजिएगा, आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस का मिला के आपके पास भंडार हो जाएगा ज्ञान का, कि पैटर्न क्या फॉलो करना, समझे। हम बता दें ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डेड वीडियो चलता है, दोनों को हम कंपेरिजन करके पढ़ाते हैं। जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, यही जानकारी हम हमारे ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, समझे। आप लोग
पढ़ते रहो, देखते रहो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें कह रहा है यदि बाईं ओर से गिना जाए तो, यहाँ से मतलब ठीक है लेफ्ट से, अगर यदि बाईं ओर से गिना जाए तो सब जो लिखा देखिएगा HYDROMAGNETIC में कितने अक्षरों का वही स्थान होगा जो उनका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होता है। ठीक है, अब गिना जाए तो मतलब आपको पता ई मतलब होता है क्रमांक 5 और H मतलब 8 होता है, तो ऐसे मिलनी चाहिए। मतलब देखिए गिन के बताते हैं 1 और जूम कर ले भाई, देखिएगा इसका होता है 8, इसका हो जाएगा आपका 26, इसका हो जाएगा 4। हम गिन के बता देते हैं भाई, लंबा पड़ जाएगा, देखा कहाँ आप कम पड़ जाएगा। क्रमांक आपको पता चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपने क्रमांक लेके चला, यहाँ 13 आया, क्या सी का 13 होता, सी का तो 3 होता। अगर यहाँ पर कोई 13 मतलब बैठता, कौन बैठ जाता आपका पास, यहाँ एम बैठ जाता लास्ट में, तो वो 1 2 3 4 5 6 13 में जाता। इसका मतलब हम कहते हैं जो क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वही क्रमांक मिला है, तो आपका आंसर 1 हो जाता। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर सबका क्रमांक लिखिएगा और गिनती मारिएगा 8 26 4 18 15 आपका 13 आपका 1, ठीक है, आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 14 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा 5 के बाद आपका जाएगा भाई 20, फिर आपका जाएगा 9, फिर आपका जाएगा 3। अब गिनती मार देते हैं भाई, आपको लगेगा सर क्या बता रहे हो। देखो गिनती मानी चाहिए 1 2 3, यहाँ 3 होता तो आ जाता 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या कोई मिला काउंट करने पर वही डाटा नहीं मिला ना, तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा शून्य। जो शून्य हमें जानकारी कहाँ पर मिल रहा है, शून्य की जानकारी हमें ऑप्शन नंबर चौथा में, यही आपका राइट आंसर होगा। समझे, चलिए हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लेके चल, अगला प्रश्न देखिएगा। अब हमें देखिएगा इस प्रकार का प्रश्न याद रखिए, फिर बोल रहा हूँ आपको लगभग कम से कम 2 प्रश्न आएगा इस प्रकार का, गांठ बांध के रख लो, और अधिकतम 3 प्रश्न आएगा। जो अभी प्रश्न दिखा रहा हूँ ध्यान रखें वही शिफ्ट का है जी, और ग्रुप डी का ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी के जैसे एनटीपीसी में और इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो किया हमें आरपीएफ कांस्टेबल हाल ही में एग्जाम हुआ उसका भी आया था। आप चिंता ना करो कि भाई ग्रुप डी का है एनटीपीसी में काम नहीं आएगा, आरपीएफ कांस्टेबल काम नहीं आएगा। मेरे विद्यार्थियों हम आपको समझ के ही पढ़ा रहे हैं कि क्या आने वाला, समझे। चलिए इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा, अगर आप समझदार हो तो, या समझ रहे हो कि भाई सर क्या बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे, सही तो नहीं बोल रहे, हम हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, चिंता ना करें आप लोग। यदि श्रृंखला में से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो बाईं ओर से 11वें स्थान पर कौन आएगा। देखो प्रतीक हटा दिया जाए मतलब आप प्रतीक हटा दो, 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 तो हमें बोल रहा है बाएं से 11, बाएं यहीं से आएगा लेफ्ट ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बाएं से 11 में कौन आया है, 11 में क्रमांक आएगा एन आएगा। इतने जी बताओ, आप कहोगे सर इतने की थोड़ी पूछेगा, ओ भाई ऐसे ही प्रश्न पूछता है, समझे। चलिए जी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो हमें उस श्रृंखला का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। देखिएगा श्रृंखला सीरीज का प्रश्न आपको बता दें, कम से कम 2 या 3 यहाँ इस टॉपिक का प्रश्न भी आता है, समझे। हर बार आपको हम बताते हैं कि इस टॉपिक के कितने प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन टॉपिक आ रहा है, जी आप खुद वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। यहाँ देखेंगे, देखिएगा यहाँ गुणा करेंगे 5 से तो 12 पंच 60 बनेगा, ठीक है, यहाँ 5 जोड़ दिए, ठीक है, और यहाँ गुणा करेंगे 5 का तो इतना बनेगा, और 5 यहाँ जोड़े तो अब 360 30 बनेगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, थोड़ा जूम करके समझा दें भाई आपको, आप वैसे समझ गए होंगे, गुणा 5 होगा और प्लस 5 होगा, गुणा 5 होगा प्लस 5 होगा, इस प्रकार से आप समझ गए। तो यहाँ गुणा 5 होने वाला है तब बनेगा, तो भाई 5 शून्य शून्य, 5 दिया 15 हंस के, 5 जी 15 एक 16 हो जाए, इस प्रकार 1650 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 5 का रूल लग रहा है। इस प्रकार से आपको कुछ भी दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ भी रूल लग सकता है, कोई विशेष रूल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बैठक व्यवस्था का प्रश्न आपको बता दें, रीजनिंग में जो पढ़ा रहे हैं
100% ऐसे ही प्रश्न आएंगे, लिख के रख लो भाई। अगर आप हमसे देख रहे हैं पेपर देने जाओगे तो आके बताइएगा कैसे प्रश्न आए थे, कमेंट में, समझे। बिल्कुल 100% गारंटी लेते हैं, बिल्कुल रीजनिंग का सेम टू सेम टॉपिक के प्रश्न आएंगे, समझे। और इस प्रकार से हम बता रहे हैं वो तो हम कह दे सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न, देखिएगा। हमें यहाँ पर कह रहा है जो प्रश्न है बैठक व्यवस्था का, हमें काम करते हैं HIJKLMN और LM, 6 लोग एक समूह चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के पार रहता है, केंद्र को मुंह करके बैठे हैं, 6 लोग हैं, बात पता लग गया कैसे बैठे, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार बैठे और सबका चेहरा कहाँ पर, केंद्र की ओर है, ठीक है। इस बात फोकस करें जी, केंद्र को बना देते हैं। अब देखो, अब हमें यहाँ पर कह रहा है केंद्र की ओर तो है, लेकिन जो डाटा दे के रखा उसको समझेंगे पहली बात, ठीक है। जे के दाई ओर दूसरे स्थान पर है कौन, अगर 6 लोग 1 2 3 4 5 6, 6 लोग, अगर जे यहाँ बैठता है, ठीक है, जे यहाँ बैठ गया, जे के दाएं ओर 1 2 कौन बैठेगा, एच बैठेगा, ठीक है, बैठ गया एच, समझ जाऊंगा भाई। एच के दाएं कह रहा है, तो एच के दाएं, सॉरी जे के दाएं, अगर जे यहाँ बैठा तो 1 2 3 एच यहाँ बैठेगा, समझ जाऊंगा, जी यहाँ नहीं बैठेगा एच, क्योंकि हमें जे के दाएं बैठाना, समझे। तो अगर जे यहाँ पर बैठा है कौन, देखिएगा ब्लैक क्यों चल रहा है भाई, 1 में टू जाइएगा। चलिए, यहाँ पर हमें कह रहा है, देखिएगा, जे जे यहाँ पर बैठा, जे के ठीक दाएं और दूसरा 1 2 एच बैठेगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे कहता है एच के बाईं और तीसरा, एच के बाईं तीसरा कौन बैठेगा, एल बैठेगा। आप 1 2 3 कौन बैठेगा, एल बैठेगा, ठीक है, बैठ गया भाई। यहाँ पर एच बैठा है, इसके नीचे तरफ क्या होगा, बाएं होगा ना, तो बाएं तीसरा बैठ गया। फिर हमें कहता है के ठीक बगल में एम नहीं बैठा है। अब देखो, के ठीक बगल में एम नहीं बैठा है, के ठीक बगल में एम नहीं बैठा है, तो हमें अभी रुक जाओ भाई, ठीक है फिलहाल। तो अब देखो, एल के ठीक बगल में के बैठा है, अब एल यहाँ बैठा, ठीक बगल में के बैठेगा। अब हमें कह रहा है कि एम के अगल बगल नहीं बैठेंगे, तो एम यहाँ बैठ जाएगा भाई। और जो व्यक्ति बच गया वो कौन है आपके पास, एच आई, आई यहाँ पर बैठ जाएगा, है कि नहीं, बताओ। जो व्यक्ति बच जाता, जिसके बारे में नहीं कहा जाता, वो भाई जो जगह बचता वहाँ बैठ जाता। हमें लास्ट में क्या कहता है, एल के दाईं ओर दूसरा, एल यहाँ पर है 1 2, दाएं दूसरा एच एम बैठा है। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाता। किस प्रकार से बैठाना है, याद रखिए, ज़्यादा हार्डली प्रश्न नहीं आएगा, समझे। बैठक व्यवस्था का उतना कठिन नहीं आता, लेकिन थोड़ा समय खा लेता, याद रखिएगा। अगर आप इतने सारे वीडियो देख लेते हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हल करने का तरीका, और आप प्रश्न समझ जाओगे। आप कम से कम 10-15 वीडियो देख लीजिएगा रीजनिंग का, 10 प्रश्न मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, आपके पास पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न मैथ्स का पूछता है, रीजनिंग का, जीके जीएस का, किस टॉपिक से, किस अध्याय का, कितना गहराई से पूछ रहा, आपके पास दिमाग हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यह है आपका गणितीय संक्रिया, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, देखिएगा। आप बता दीजिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ मेरे विद्यार्थियों आपका करना है 27 रहेगा। प्लस को क्या कहता है हम आपको समझा के बता देते हैं। प्लस का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ भाग लगा लो भाई, 3 का 3। और भाग का मतलब क्या होता है, देख पा रहा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 39। गुणा, गुणा का मतलब होता है प्लस, प्लस लग जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं माइनस का मतलब क्या, गुणा होता है, यहाँ हो जाएगा 29, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे, तो हल तो आप मुझे लग रहा कर ही पाओगे भाई, ना कर पाओगे, ज़्यादा कठिन थोड़ी, बताओ ये कठिन है। आपको भाई पहले भाग लगाना, 3 नाम 27, है कि नहीं। अब -39 आ जाएगा, प्लस यहाँ लगा लो भाई, 5 नाम 45 की 5, हाथ की 4 बचेगा, 5 गुना 10 और 4 14 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। यह हमें क्या करना पड़ेगा, 145 में 9 जोड़ दें, ठीक है, 145 में 9 जोड़ दीजिएगा। इस प्रकार देखिएगा, ये बनेगा 145 में 9 और जोड़ेंगे हम 39, ठीक है। देखो 145 प्लस 9 -39 रहेगा, है कि नहीं। 9 10 14 हो जाएगा, हाँ ध्यान रखें, ठीक है, 14 हो जाएगा ना।
और आप पास एक बच जाएगा जो हो जाएगा 154। 154 में 39 घटाओगे, देखिएगा 154 में 39 जाएगा, अब यहाँ घटेगा नहीं 14 हो जाएगा, 14 पर 9 है। अब देखो भाई 9, 14 में 9 जाएगा तो 5 ही बचेगा ना, इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ 4 हो गया। अब 4 में 3 जाएगा तो एक ही बचेगा और एक का एक हो जाएगा, तो 115 ऑप्शन नंबर आपका पहला मिल रहा है। समझ गए आप लोग। इस प्रकार से चिन्हों को चेंज करना है, उसके बाद आपको बोर्ड मास रूल लागू करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, टॉप 10 प्रश्न का बात कराते हैं, बिल्कुल लास्ट तक देखना है। हर प्रश्न आपको इंगित कर रहा है कि मेरे बेटा अगली बार में आपको आने वाला हूँ पेपर में, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको आएगा एनटीपीसी ग्रुप डी में, चिंता ना करें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निश्चित कूट भाषा मतलब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न ध्यान रखें। एक निश्चित कूट भाषा में ACQUIRE को QCAUEIR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको DECLINE को क्या लिखा जाएगा, आपको बता दिया जाता है। आपको हमेशा इन प्रश्नों को हल करते समय आपको डी कोड करती बनी चाहिए, ठीक है। हम आपको समझा के बता देते हैं कि क्या हुआ होगा। देखो आप वही जो डाटा यहाँ पर लिखा उसी डाटा से ये बना है, इसका मतलब आपको क्रमांक नहीं लिखना है, ACQUIRE हम आपको समझा देते एक डाटा, ठीक है। उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा भाई, QCAUEIR। अब देखिएगा, आप खुद देखिएगा इस प्रकार से हुआ होगा, आप खुद समझोगे। यह बंटवारा कर लो भाई, ठीक है। यू का यू बनेगा QAC, कुछ पल्ले पड़ा, ठीक है। अब देखोगे EIR जी, इस प्रकार से पैटर्न फॉलो हुआ है। दो भागों में बढ़ गया, 3 3 और एक बीच में, बीच वाला डाटा बिल्कुल सेम टू सेम उतरेगा। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए बीच में कौन है, एल है, एल यहाँ बीच में होनी चाहिए, एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है और एल यहाँ पर है। बाकी ऑप्शन पहला नहीं हो सकता, पहली बात, ठीक है। उसके बाद आप पता है कि पहला डाटा इधर जाएगा, ये यहाँ पर, और बीच का बीच में आएगा, समझे। इस प्रकार से आप देख पाओगे, छट गए थे ना, बताओ है कि नहीं। हमारे पास बीच का डाटा बीच में रहेगा। उसके बाद आप देख पाओगे ई, जो सी यहाँ पर था सेकंड में ही रहेगा, तो ई यहाँ पर सेकंड रहनी चाहिए, तो हमारे पास ई, देखिए ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर चौथा छट गया, है कि नहीं, छट गया चौथा। अब आप देखिएगा, अब हमें पता होनी चाहिए सी इधर आएगा, डी यहाँ आएगा, तो यहाँ पर तो भाई ई और सी डी बिल्कुल सही बैठे जी। अब आगे देखेंगे आप लोग, जो अब आई है, आई कहाँ चल रहा है आपका, लास्ट वाला तो पहले आएगा, लास्ट वाला कहाँ पहले आएगा, मतलब ई आपको कहाँ मिलेगा, तो ई यहाँ पर भी है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, जो आई लिखा है वो उधर जाएगा और एन इधर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको पहला ही रहा है, सेकंड आएगा, समझे। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया समझाने में, बाकी आप समझ गए होंगे। इस प्रकार रूल लगेगा और ऐसा रूल लगेगा, समझ गए। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में विद्यार्थी, आप लास्ट तक में आंसर ला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड कैसे आ रहा है मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये रूल लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। अगर आप कांस्टेबल एग्जाम देके आ चुके तो आपको पता होगा बखूबी कि ऐसे प्रश्न एग्जाम आए थे, और हम आपको हर समय प्रयास करेंगे सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से तैयारी करवाएंगे। चिंता ना करें आप लोग, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। और अपने साथी के पास तैयार कर, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, एग्जाम ध्यान रखें, जो नोटिस वायरल हो रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम डेट है। मुझे नहीं लग रहा कि वह सच वाला है, मुझे फेक नोटिस लग रहा है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, पेपर होगा तो होगा, कभी ना कभी तो होगा, लेकिन उसी की बात को ध्यान रखकर आप पढ़ाई करना पड़ेगा। और हमें जरूर सहयोग करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें, और हर विद्यार्थी पर शेयर करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, आर्थिक रूप से कमजोर है, बस मुझे यही आपके साथ चाहे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं।